नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, फ्राइडे के सेशन में अमेरिका के बाजार में एक बड़ी करेक्शन देखने को मिली है, स्पेशली नेस्डेक इंडेक्स में अराउंड 1.7% की करेक्शन नेस्डेक इंडेक्स में देखने को मिली है। और इस गिरावट के पीछे का रीजन है उनके एआई रिलेटेड स्टॉक्स में बड़ा सेल ऑफ आते हुए दिखा है, स्पेशली ओरेकल जैसी कंपनीज में। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये गिरावट भारत देश तक आएगी? क्या हमारी आईटी कंपनीज को लेकर भी निवेशकों को सावधानी बरतनी चाहिए? इसके बारे में मैं आप सभी के साथ डिटेल में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले नेस्डेक इंडेक्स की बात करी जाए तो 1.7% की करेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिली है फ्राइडे के सेशन में। और अगर मैं एक महीने की बात करूं तो नेस्डेक इंडेक्स अपने लाइफ हाई से मात्र 300 साढ़े 300 पॉइंट दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। और वहीं अगर मैं 6 महीने की बात करूं तो नेस्डेक लाइफ हाई से तो आई थिंक 800 पॉइंट दूर है, 24,000 के समथिंग का हाई है नेस्डेक इंडेक्स का, और अभी 23,200 पे है। लेकिन नेस्डेक इंडेक्स ने बीते एक साल में आउट परफॉर्म किया है, बहुत ही दमदार रिटर्न्स दिए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा अराउंड अगर आप नोटिस करें नेस्डेक इंडेक्स का जो लो है, वो लो मुझे दिख रहा है 19,000 के समथिंग का, और अभी 23,200 है। ठीक है, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 4,000 पॉइंट्स की रैली नेस्डेक इंडेक्स कर चुका है, यानी 20%। और भारत का आईटी इंडेक्स कितना भागा है? भारत का आईटी इंडेक्स की एक बार आपके साथ डिटेल शेयर करता हूं। भारत का आईटी इंडेक्स अभी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 38,300 पे, राउंड फिगर में, वो भी अदरवाइज 38,274 है। ठीक है जी। अगर मैं एक साल की बात करूं आईटी इंडेक्स की, तो आपको यहां पे देखने को मिलेगा दोस्तों कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है एक्चुअली में। एक साल का चार्ट मैं ओपन करूं तो बिल्कुल फ्लैट है, इनफैक्ट नेगेटिव है। अगर मैं एग्जैक्टली आपके साथ शेयर करूं तो ये आपके लिए करीब 17 दिसंबर 2024 को आईटी इंडेक्स का हाई 46,000 के समथिंग था, 45,759। वहां से हम तो नीचे खड़े हैं। तो फिर आप आईटी इंडेक्स को नेस्डेक से कैसे रिलेट कर सकते हो करंट सिचुएशन में? उनके एआई रिलेटेड स्टॉक्स में भाई साहब तेजी बनी है, पूरी दुनिया में एआई रिलेटेड स्टॉक्स में तेजी बनी, पैसा बना निवेशकों का। आपको क्या लगता है एफआईज जो हमारे देश से बेच बेच कर भागे हैं वो कहाँ गए? वो एआई रिलेटेड स्टॉक्स में गए, चाहे फिर वो यूएस हो, चाहे फिर वो ताइवान हो, या अदर कंट्री जो भी एआई रिलेटेड है जैसे कि जापान वगैरह, वहां पैसा गया। अब एआई बबल की बात चल रही है, उनमें से पैसा निकल रहा है, वो पैसा वापस हमारे जैसे देशों में आएगा। ठीक है, तो कहने वाली बात यह है कि नेस्डेक की गिरावट या एआई रिलेटेड बबल की खबर, आपको अगर डर लग रहा है ऐसी खबरों से, ऐसी सिचुएशन से, तो मेरे को लगता है कि आपको समझने की जरूरत है। आप रिलेट ही नहीं कर रहे हो उस चीज से। जो चीज आपको फायदा देके नहीं गई वो नुकसान क्यों देगी? अगर आप गिरोगे तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी। अगर भारतीय आईटी कंपनीज पे मैं आऊं अपना व्यू लेकर, तो मेरा मानना यह है कि बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। क्यों बनानी चाहिए, इसके पीछे मैं आपके साथ लॉजिक शेयर करता हूं। पहली बात तो बहुत लंबा कंसोलिडेशन हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है, और टेक्निकली आईटी इंडेक्स स्ट्रॉन्ग शो कर रहा है आपके लिए, स्ट्रेंथ शो कर रहा है, लगातार हायर हाइस की फॉर्मेशन में चल रहा है करीब सितंबर से। तो मेरा मानना यह है कि आईटी इंडेक्स में सेलिंग नहीं करनी चाहिए। पहली बात क्लियरली आपको बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। वैसे तो मेरे लिए ये है कि स्टॉप लॉस ना रखें, केवल लॉन्ग टर्म का सोचें और बाय ऑन डिप बनाएं, बट फिर भी कोई अगर स्टॉप लॉस सोच रहा है तो आईटी इंडेक्स अभी ट्रेड कर रहा है 38,275 पे क्लोजिंग आई है। आपका स्टॉप लॉस 37,562 का है, जो कि 20 EMA है। इसके नीचे जब तक नहीं क्लोजिंग दे देगा तब तक तो बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है, ये मेरे हिसाब से आपका व्यू होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, आप आईटी स्टॉक्स की बात करें तो ये जिस वैल्यूएशन पे करंटली ट्रेड कर रहे हैं, यहां से डाउनसाइड बहुत ही लिमिटेड है, कैप्ड है, कुछ है नहीं खोने के लिए ज्यादा। फॉर एग्जांपल बड़े स्टॉक्स के साथ शुरुआत करता हूं। सबसे पहले टीसीएस 3220 रुपए पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है आपके लिए, ठीक है, 1% की तेजी देखने को मिली हमें से फ्राइडे को। 22 के पीई पे टीसीएस ट्रेड कर रहा है, 22 के पीई पे, 30-32 के पीई पे कंपनी ट्रेड करती थी। 22 बहुत सस्ता है, मेरा मानना ये है। ठीक है, तो यहां से डाउनसाइड ज्यादा नहीं है। 11,65,000 करोड़ की कंपनी, ये पता है क्यों नहीं चल रहे? ये इसलिए नहीं चल रही क्योंकि इन्होंने एआई पे फोकस ही नहीं करा। तो मेरे हिसाब से इन्होंने नहीं किया, इनकी गलती थी। अब यहां से एआई में बबल बन रहा है, वो इनकी गलती नहीं है, इनमें कुछ सेलिंग भी नहीं आनी है, आपको यहां पे पैसा बनेगा। दूसरा स्टॉक है इन्फोसिस 1600 रुपए के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाया मैं फ्राइडे, 22 के पीई पे ये भी है।
6,63,000 करोड़ का मार्केट कैप है। खोने के लिए क्या है आपके पास, बताओ आप। 2,000 का ऊपर में हाई लगाया है। ऑलरेडी जो स्टॉक 22 के पीई पे ट्रेड कर रहे हैं, दिग्गज आईटी कंपनियां लार्ज कैप में, इनमें आपके लिए गुंजाइश नीचे की बहुत कम है। एक बार मिड कैप आईटी का आपको बताना चाहूंगा हाल। मिड कैप आईटी मेरे को वैसे सबसे अच्छा लगता है कोफोर्ज, लेकिन कोफोर्ज बहुत अच्छा कर रहा है। कोफोर्ज ने नेगेटिव रिटर्न्स नहीं दिए, कोफोर्ज ने आउट परफॉर्म किया है मार्केट को, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं आपके साथ यहाँ एमफेसिस और परसिस्टेंट की बात करना चाहूंगा। एमफेसिस ट्रेड कर रहा है 29 के पीई पे। ये वो स्टॉक्स हैं जब रन चला था ना बुल रन इनमें आईटी स्टॉक्स में 2021 में, 60, 65, 90, 100 ऐसे पीई पे ट्रेड कर रहे थे। एक स्टॉक और है दोस्तों, टाटा ग्रुप की कंपनी है टाटा एलएक्सआई। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, मैं बताना चाहूंगा, लेकिन इसका समय इतना खराब चल रहा है कि ये स्टॉक बढ़ने का ही नाम नहीं ले रहा। 5,000 रुपए पे ट्रेड कर रहा है 46 के पीई पे। 100 के पीई पे ट्रेड कर रही थी ये कंपनी। अभी तो अर्निंग्स में भी थोड़ी डेंट पड़ी है, वन साइडेड फॉल है, बट लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक का मतलब नेक्स्ट लेवल का काम है भाई साहब। तो आईटी स्टॉक्स मेरे हिसाब से कॉन्ट्रा प्ले हैं, जहां पे आपके लिए डाउन साइड लिमिटेड है, अपसाइड काफ़ी सारी बची हुई है। तो आप लंबी अवधि के निवेशक हो तो यहाँ डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक डिटेल वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।